गोमटेश में एक युवा मेरे पास आया खुश होकर के। मैंने भाई बहुत खुश है? बोले गुरुजी, पहले कलश की बोली करोड़ों की थी, पर जिनका कलश था दादाजी का वे चढ़ ही नहीं पा रहे थे और मैं वहीं खड़ा था। उन्हें फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा ये कलश तू ढार के आ जा। तो गुरुजी बोली तो उनकी थी और कलश का आनंद हमने लिया। यदि आपने किसी गरीब को अपने हाथ से अभिषेक करवा दिया तो तुमको ट्रिपल फल मिलेगा। एक तो पहला फल, तुमने बोली लगाई सो तुम्हारी लोभ कसाय कम हुई, पहला फल। फिर आपको अपने लोभ का त्याग करने से पुण्य आश्रम हुआ, दूसरा फल। आपने दूसरे जीव को दिया है, उसके परिणाम खुश हो गए, उसके भाव विशुद्धि बनी, उसके वो फल तुमको मिलेगा। हो। इसलिए पुण्य अर्जन करने के साधन तुम्हारे पास क्षण क्षण में है, करना चाहो तो। और पाप अर्जन के साधन भी पग पग में है, करना चाहो तो। इसलिए महिपाल भैया, ये अवश्य हो सकता है आपके मानने वाले ये कहेंगे कि तुम घबरा गए, दब गए, परंतु मित्र इसलिए मैं किसी बच्चों के साथ नहीं खड़ा। यदि मैं किसी भी बच्चे के साथ खड़ा हो जाऊंगा ना, तो फिर वो मुझे अपनी स्वतंत्रता से बात कहने में बाध्य करेंगे। मैंने एक सूत्र बना के रखा है, कमल काला जी एक सूत्र बना के रखा है, मुझे बांधो मत बहने दो। मुझे बांधो मत बहने दो। देश के किसी भी गणगच्छ में मैं बध जाऊंगा ना, फिर उनके अनुसार मुझे व्याख्या करना पड़ेगी। आगम की पंक्तियों का तो ध्यान ही नहीं रखा जाएगा। इसलिए मेरा सूत्र है, चाहे कोई मुझे मानता हूं या मैं किसी को मानता हूं, दोनों से मेरा कहना है, मुझे बांधो मत बहने दो। क्योंकि बांध दोगे ना, जिस सिद्धांत की मैं प्रूपणा खुल के कर रहा हूं, वो मस्तिष्क में तुमने मेरे एक रस्सी डाल दी है, अब बंध के बोलना पड़ेगा। इसलिए जो पुरुष किसी भी पक्ष से बंधा है, उसको मालूम भी रहेगा कि ये बात सही है, ये गलत है, लेकिन तब भी पक्ष की पुष्टि के पीछे वो सत्य को धक्का मार सकता है, पर पक्ष को नहीं छोड़ पाता। आगमों में क्या लिखा है और लोग मंचों से क्या बोल देते हैं, मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है कि विचारों को पुण्य पाप का भी भय नहीं है। ओहो, शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा रखा है और लोग मंचों से जिनवाणी की बात को झूठ कर देते हैं। तब लगता कि प्रभु इन विचारों को आपसे भी डर नहीं है। जिसे आपसे डर नहीं है, उसे पाप से क्या डर होगा? पुण्य क्रिया के लिए पाप आश्रय करना अच्छी बात नहीं है। यदि कमल काला के बेटे की शादी हो रही है, तो भगवान के दर्शन करने बच्चे को भेज देना, श्रीफल लेके भेज देना। भले पाप क्रिया के लिए जा रहा हो, तब भी पुण्य काम करके जा रहा है। लेकिन सिद्ध चक्र विधान करने बैठा है, वो कह रहा है कि मेरी शादी हो जाए, तो उससे कहना बेटा ऐसा मत सोच, पुण्य करते पाप मत सोचो, पाप करते समय पुण्य जरूर सोच लो। जितना आपको मैं स्पष्ट कहूं, जितना आप लोग द्रव्य खर्च कर लेते ना, जितना समय खर्च कर लेते ना, उसका पुण्य नहीं ला पाते।
वो किसान कैसा कमल भैया, जो किसान महाराष्ट्र वगैरह में फांसी लगा रहे ना, आत्महत्या कर लेते, क्यों? जितनी खेती बोई उतना खाद लगा डाला, पानी का बिल भर डाला और खेती उगा नहीं पाए तो लौंद हो गया, ब्याज हो गया, ऋण चढ़ गया, बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि होना चाहिए था क्या? मौसम देख करके, समय देख करके, अपनी योग्यता देख करके खेती में व्यय करना चाहिए था। खाद का पैसा गया, पानी का गया, मेहनत गई, मजदूरी को पैसा गया। ऐसे ही कालाजी आप द्रव्य लेके आए, वो पैसा गया, द्रव्य कमाने का जो समय था वो मंदिर में दे दिया, वो गया, और फिर पूजा करने खड़े वो समय गया। वो मालूम चला कि तुम्हारे कलश पर औरंगाबाद के बच्चे प्रसन्ना ने हाथ लगा दिया और आपको आग लग गई। बोले हटा, बोली मैंने लिए। लो भैया, तुमने खर्च तो पूरा कर डाला, पर एक क्षण में उसके हाथ लगने से तुम्हारी आग जो लग गई, तुमने घोर पाप का आश्रम कर लिया। कहाँ खड़े थे माता जी? ये अरहंत के चरणों में निदत्य निकाचित का बंद कर लिया। लेकिन प्रसन्न बेटा, आपका काम यह है कि भैया उसे पूछ लो, भैया मैं लगा लूँ हाथ क्या? अरहंत का अभिषेक तो छोड़िए, माता कई बार हमने देखा कि यदि आहार चर्या को कोई मुनिराज आए तो कुछ जीवों का मन करता कि पहला ग्रास तो मैं ही दूंगा। अब पहला ग्रास के पीछे मालूम वे कितना अपना भाव खराब करते हैं और कितना दूसरों का भाव खराब कराते हैं। हटो 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 ऐसे करके वो बेचारे हजारों किलोमीटर दूर से आए तो उनके भाव खराब करा दिए, और स्वयं सोच रहा है कि लगाना ले हाथ, लगाना ले हाथ। विशुद्धि का पता ही नहीं है कहां विलीन हो गई। बोले हाथ मत लगाओ। कितना सरल धर्म है, उसे कितना कठिन कर डाला आपने। क्या हो गया? ठीक नहीं कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं ना? उस समय भाव संभालना है। और सुनो, पंडित जो है सो है, एक गाथा सूत्र आया, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। चाहे गुरु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, जो द्रव्य आपने चढ़ाया है, ये देखो उसमें चींटियां कहाँ लगती हैं, जीव कहाँ पड़ते हैं। आप प्रभु की वेदी पर मीठा चढ़ा के चले गए, किसमें चढ़ा के चले गए, चींटियां लग गई, बंदर आया उठा के खा गया, साथ में चींटियां भी खा गया। बोले स्वामी मैं तो भक्ति कर रहा था। भक्ति कर रहे थे, विवेक के साथ करिए। भगवान के हाथ पर तुम चावल चढ़ा के चले गए, चूहा आया भगवान के ऊपर घूम रहा है और उसने लड़ी कर दिए। तुम्हारी अज्ञानता की भक्ति ने प्रभु की आसाधना की कि नहीं की? मतलब, और तुम चरणों पर चावल चढ़ा गए, चरणों के ऊपर वो बंदर और श्वान आके चाट रहे हैं। और फिर कोई रोग उसके अंदर हो, दूसरा श्रावक आया उसको अभिषेक कर गया, और तीसरे हमारे कक्का गए, गंदों तक लेके आ गए, घर में आके बीमार पड़ गए। कितने विवेक की आवश्यकता है। पुण्य आश्रव ऐसे ही नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। विवेक चाहिए। अभिषेक पूजन का निषेध नहीं है जैन दर्शन में, विवेक की क्रिया करना चाहिए। गंदों तक प्रभु का पैरों में न रुदे, ऐसी व्यवस्था करो। और अभिषेक के बाद इतना स्वच्छता करो कि उसमें चींटी न हो जाए, जीभ न पड़ जाए, अन्यथा आपके द्वारा की गई क्रिया जीव बंद हिंसा का कारण बनेगी, पापाश्रय होगा।
बोले हमने तो अपना काम कर लिया। नहीं, पूर्वापर विवेक नाम का एक शब्द भी है। कौन सा शब्द है? पूर्वापर विवेक। बिना विवेक की सेवा भी मत करना गुरुओं की। कमल भैया, मुरैना, मध्य प्रदेश में मुरैना है, आपने नाम सुना होगा। वहां पर बहुत पुरानी घटना है। मुरैना के एक जिनालय में चरणोपात का बनी एक मुनिराज की। पिछले वर्ष में मुरैना गया था। समाज बोली गुरुजी दर्शन कर लो, इस समाधि महाराज की। तो बगीचे के मंदिर में समाधि महाराज की मनी क्या हुआ? बोले स्वामी, एक दक्षिण भारत से मुनिराज आए थे आज से 60-50 साल पूर्व, और भिंड, मुरैना, ग्वालियर की जो ठंडी है बहुत तीक्ष्ण है। श्रावक को दया आ गई। मुनिराज सामयिक को बैठे पाटे पर, ऊपर घास थी, ठंडी का मौसम था। वो श्रावक नीचे सिकड़ी रख के चला गया रात्रि में। बोले क्यों? बोले गुरुजी को ठंडी नहीं लग जाए। ऐसे महान साधक हिले भी नहीं, और मित्र सिकड़ी की लौ ने पहले पाटे को पकड़ा, ऊपर घास थी। जीवित योगीराज ने अपने संस्कार देखे। प्रातः श्रावकों ने देखा पूरा अस्थियों का ढांचा ज्यों का त्यों बैठा मिला। भक्ति तो करना चाहिए था, पर विवेक भी तो होना चाहिए। महाराज की असमय में समाधि हो गई। ज्ञानियों, धन्य योगेश्वर, वे अपना मल भी छोड़ने जाते ऐसे स्थान पर कि सूख जाए, नष्ट हो जाए, जिसमें जीव ना पड़े। नहीं तो वे जीव बिलबिलाएंगे, चींटियां कीड़ों को खाएंगी, कीड़े औरों को खाएंगे, और मेढक चींटियों को खाएगा। हिंसा पर हिंसा चल रही है। आश्रव बंद जो शब्द है, ये थोड़ी आश्रव बंद है। वो ज्ञानियों, माताओं, ये लोग क्या मानते? बस आप तो समझा दो यहाँ क्या लिखा है। जो लिखा है वो आश्रव बंद जो शब्द है, वो आश्रव बंद नहीं है, वो शब्द है। उस शब्द का बाह्यार्थ क्या है? इसलिए महात्मा अरिजीत सागर जी क्षण मात्र में किसी भी क्रिया को देख करके शीघ्र ही गदा धर लो तुम, इससे आश्रव का निरोध नहीं होगा। परशुराम बनने से संवर नहीं हो सकता, परशुराम बनने से निर्जन नहीं हो सकती है। श्री राम बनोगे तब मोक्ष होगा। देखो ज्ञानी झांझरी जी कैसे तीनों चित्रवत खड़े हैं, चित्रवत खड़े हैं। ऐसे तीनों योगीश्वर बन के खड़े हो जाएं। विराजो महात्मा, जीवों को देख लेना। मेरा काम मात्र सुखानंद भैया दिखा देना, पर जीना आपको है, जीना आपको है। मैं तो स्पष्ट एक बात आपको और बताऊं, बिल्कुल आगम की गहरी बात। शास्त्री, मुझे गुरुजी माला दे दो, मैं पुण्य बढ़ा लूं, कोई मंत्र दे दो पुण्य बढ़ा लूं। ज्ञानी,
भोग भूमिया जीव कोई माला नहीं फेरता, भोग भूमिया जीव कोई मंत्र नहीं फेरता, पर मर करके नियम से देव होता है वो। मालूम है सबको? भोग भूमिया जीव कोई मंत्र की माला नहीं फेरता, कोई धर्म नहीं करता, लेकिन नियम से देव होता है। यदि आप सब चाहो, यदि आप सब चाहो, जैसे भोग भूमिया जीव, पिंटू बगल में कौन बैठा है कोई बात नहीं, भोग भूमिया जीव मंद कसाय में जीता है। जितनी तुम्हारी कसाय मंद होगी, प्रणाम निर्मल होंगे, बिना कुछ किए तुमको तीव्र पुण्य का आश्रय होगा। ये मुनिराज दीक्षा लेते ही एकदम ख्याति क्यों फैल जाती इनकी? दीक्षा लेते ही प्रणाम प्रशस्त होते हैं और छठवीं गुणस्थान में तीव्र ख्याति फैलती है। प्रभाव विशुद्ध होना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य न करो जिससे श्रम संक्लेशता का दुख भोगना पड़े, वो हमारे निमित्त से दूसरा संक्लेशित हो। सुप्रणाम, सुप्रणाम, प्रणाम शुभ रखना सीखो, प्रणाम शुभ रखना सीखो, संक्लेशता की हानि करना सीखो, विशुद्धि बढ़ाना सीखो। कोई क्रिया से संक्लेशता बढ़ रही है, छोड़ दीजिए उसको, विशुद्धि बढ़ाना सीखो। पंडित जी, आगम ये कह रहा है संपूर्ण क्रियाएं भावों की शुद्धि के लिए हैं। जिस स्थान पर संक्लेशता बन रही है वहां छोड़ दीजिए। आप अपने घर में करो, कौन मना करता है? किसी के यहाँ जो क्रिया नहीं होती उसके यहाँ तुम करने जाओगे तो युद्ध होगा।